हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले एक साल में शुगर सेक्टर में जबरदस्त तेजी है। सभी शुगर स्टॉक, चाहे वो हिंदुस्तान शुगर हो, रेणुका शुगर हो या बलरामपुर चीनी मिल्स हो, पिछले एक साल में डबल से भी ज्यादा हो गए हैं। वैसे जब से गवर्नमेंट ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का टारगेट रखा है, तब से ये सभी शुगर स्टॉक रैली कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक ने कुछ खास रिटर्न नहीं दिया है। तो क्या इथेनॉल इस सेक्टर के स्टॉक्स की किस्मत बदल सकता है? तो सबसे पहले हम इथेनॉल को समझते हैं और देखते हैं कि क्यों इथेनॉल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्या गवर्नमेंट को पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का आइडिया अभी आया है। इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसके लिए इंडिया को एवरी ईयर $65 बिलियन ऑयल इंपोर्ट पर खर्च करने पड़ते हैं। अब गवर्नमेंट कैसी भी करके अपना इंपोर्ट कम करना चाहती है, जिसका सॉल्यूशन है इथेनॉल। अब जो व्हीकल पेट्रोल पर चलते हैं, उनमें 5 से 10% इथेनॉल मिला पेट्रोल डालकर बिना कोई इंजन में बहुत बड़ा बदलाव किए चला सकते हैं। वैसे ये आइडिया नया नहीं है। 2001 से ही गवर्नमेंट ने E5 पेट्रोल मतलब 95% पेट्रोल प्लस 5% इथेनॉल पर पॉलिसी लागू कर दी थी। आज की बात करें तो हम E10 पेट्रोल मतलब 10% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल यूज कर रहे हैं और गवर्नमेंट 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंड के टारगेट को अचीव करना चाहती है। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल्स कंपनी को फ्लेक्स इंजन बनाने, जो या तो इथेनॉल या पेट्रोल या इथेनॉल प्लस पेट्रोल पर चल के ऐसे इंजन बनाने के निर्देश दिए हैं। ब्राजील वर्ल्ड में नंबर 1 गन्ने का प्रोड्यूसर है और वहाँ 100% इथेनॉल पर चलने वाले व्हीकल्स यूज हो रहे हैं। यहाँ तक कि F1 कार्स जो रेसिंग में यूज होती हैं, वो भी इथेनॉल पर चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पॉसिबल तो है कि आगे आने वाले टाइम में इंडिया में भी 100% इथेनॉल पर चलने वाले व्हीकल्स देखे जा सके। अब हम इथेनॉल प्रोडक्शन को देख लेते हैं और जानते हैं कि क्यों शुगर स्टॉक्स भाग रहे हैं। शुगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट है। मेनली 3 तरह से एक शुगर प्लांट रेवेन्यू अर्न करता है। सबसे पहले शुगर सेल करके, इसके बाद इथेनॉल सेल करके और वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करके। पहले रेवेन्यू में शुगर का शेयर सबसे ज्यादा होता था, इसके बाद इथेनॉल और लास्ट में एनर्जी। अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है, तो इथेनॉल सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है किसी भी शुगर स्टॉक में। इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इथेनॉल पर GST को 17% से कम करके 5% कर दिया है। इसके बाद इथेनॉल की डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसके लिए शुगर प्रोडक्शन को कम करके इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, जिससे शुगर के प्राइस में सप्लाई कम होने के कारण बढ़ोतरी आ रही है। और लास्ट में इथेनॉल पर प्रॉफिट मार्जिन शुगर की तुलना में बहुत ज्यादा है। शुगर पर जहां 10-11% के प्रॉफिट मार्जिन मिलते हैं, वही इथेनॉल पर 70% से भी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। इन्हीं सब कारणों के कारण शुगर स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो क्या इतनी तेजी देखकर हमें शुगर स्टॉक्स में एंट्री ले लेनी चाहिए? पॉजिटिव के साथ साथ इस सेक्टर के सभी स्टॉक्स के साथ कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो किसी भी तरह का इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले नेगेटिव पॉइंट देखना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये सेक्टर एग्री कमोडिटी में आता है। इस कारण ये फुली गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। कितना प्रोडक्शन करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, साथ ही एनवायरमेंट पॉलिसी, ये सब गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसके अलावा प्राइस में भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, जिससे इस सेक्टर की सभी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। साथ ही अभी न्यूज और लोगों के बढ़ते हुए इंटरेस्ट के कारण भी ये स्टॉक इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। गन्ने का कम प्रोडक्शन होना, खेती में बीमारी आना तथा पानी की कमी होना इस सेक्टर पर बुरा असर डालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस सेक्टर से हम फटाफट रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। हालांकि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तो जरूर आप इस सेक्टर को प्रेफरेंस दे सकते हैं। इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनमें से कौन बेहतर रहेगा वो एक अलग बात है। अगर आप सबसे अच्छा शुगर स्टॉक जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी बिना प्रोग्रेस दिए लाइफ टाइम ट्रेड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में M स्टॉक का लिंक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।